अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, काबिल तकरीम वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, तलबाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, समीम क़ल्ब से ममनून हूँ इदारा हाजा के रूह रवां, मुअस्सिस व बानी, ज़िम्मेदार, इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान, मुकर्रम व मुहतरम इज़्ज़त माब जनाब हाजी हुसैन साहिब हफ़िज़हुल्लाह और उनके जुमला रुफ़क़ा का कि उन्होंने इस अज़ीमुश्शान रूह परवर तकरीब में मुझे भी शिरकत की दावत दी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मिल बैठने को हमारी नजात, मग़फ़िरत, जन्नत में जाने, जहन्नम से बचने और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत को हासिल करने का ज़रिया बनाएं। मैं और आप जो इस मजलिस में हाजिर हुए हैं वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामे नामी से मोहब्बत की वजह से हाजिर हुए हैं। हमारे पल्ले आमाल ले मकबूला तो है ही नहीं, बस एक निस्बते रसूल है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत का इजहार करते हैं और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह यही हमारी नजात का ज़रिया होगी। एक सहाबी रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह मतस्साअ, क़यामत कब आएगी? तो आपने पूछा कि मेरे प्यारे सहाबी, तुम क़यामत के मुतालिक सवाल कर रहे हो, जानते भी हो किसके सामने जवाबदेही है? तुमने मा आदत लहा, क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? तो उस सहाबी रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है तो मेरे पास न नफली रोज़े हैं, न नफली नमाज है, न नफली सदका खैरात है। सिर्फ फ़र्ज़ नमाजें पढ़ता हूँ, फ़र्ज़ रोज़े रखता हूँ, फ़र्ज़ ज़कात अदा करता हूँ। वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंत मामन अहबब्ता, फिर आप परेशान ना हो, क़यामत जब भी आएगी आपका हशर उसी के साथ होगा जिसके साथ आप दुनिया में मोहब्बत करते होंगे। और एक रिवायत में आम अल्फाज इरशाद फरमाए कि अलमरउ मअ मन अहब्बा,
तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अभी मुख्तलिफ शुअराए किराम और सनाखान मुस्तफ़ा आपके सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह व सना करेंगे। हर शायर ने अपने अपने अंदाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जमीला अखलाक हमीदा को बयान किया है। अरबी के एक शायर ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी नात लिखी है कि जिसकी मिसल लाने से तवालत के एतबार से आज तक कोई शायर मुकाबला नहीं कर सका। उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 40,000 अशआर कहे। 40,000 अशआर कहने के बाद वो अरबी का शायर किन अशआर पर अपनी कलाम को ख़त्म करता है, नात को ख़त्म करता है। अजीमुशान शायर जनाब हफीज ताइब साहब ने उसका तर्जुमा किया है उर्दू जुबान में कि 40,000 शेर लिखने के बाद वो अरबी शायर कहता है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कलम है आबला पा मदह बाकी है, उम्र तमाम हुई मदह बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदह बाकी है। 40,000 अशआर कहना कोई आसान बात नहीं है। और वो 40,000 अशआर कहने के बाद भी ये कह रहा है कि थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, उम्र तमाम हुई मदह बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदह बाकी है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कोई बयान नहीं कर सकता, इसी तरह हमारा ये अकीदा है, अकीदत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत भी कोई बशर नहीं बयान कर सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान किया जाता है, आपके मौजिज़ात को बयान किया जाता है, आपकी आदात मुबारका को बयान किया जाता है। और इसलिए बयान किया जाता है कि हम अपनी जिंदगी में इसको लेकर आएं और इस पर अमल करें। बस ये एक बात सुनाकर आपसे इजाजत चाहता हूं। 29वें पारे में सूरह कलम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नून वल कलम वमा यस्तूरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो हमें यह नजर आता है कि जिस कौम के पास भी अल्लाह ताला ने कोई नबी भेजा तो उस कौम के लोगों ने नबी का इस्तेहजा किया, मजाक उड़ाया, तमस्खुर बनाया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया कि आप गुमराह हैं। हजरत नूह ने खुद जवाब दिया कि लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, कि मैं गुमराह नहीं हूं, अल्लाह का रसूल हूं। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया कि आप हमें नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ मालूम होते हैं। हजरत हूद ने खुद जवाब दिया, क़ाल या क़ौमी लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, ए मेरी कौम में बेवकूफ नहीं हूं, अल्लाह का रसूल हूं। जिस नबी पर भी कौम ने कोई एतराज किया, नबी ने खुद उसका जवाब दिया
लेकिन ये मेरे और आपके प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि जब कुफार ने आप पर एतराज किया तो आपने जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने खुद आकर जवाब दिया। कुफार ने आपके बारे में प्रोपेगेंडा कर रखा था कि नौजुबिल्लाह आप मजनून हैं, कज़्ज़ाब हैं, साहिर हैं, न जाने क्या क्या बकते थे। ज़म्माद बिन सालबा कहते हैं कि इसी वक्त में मैं मक्का मुकर्रमा में आया और मैं मक्का मुकर्रमा से 3 मंजिल के फासले पर रहता था। तो जब मैं मक्का की हुदूद में दाखिल हुआ तो मुझे अबू जहल मिला और कहने लगा, तुम बहुत बड़े हकीम हो, लोगों का इलाज करते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर मक्का मुकर्रमा में एक पागल है, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसकी बात ना सुनना, उसके करीब मत जाना, वो बहकी बहकी बातें करता है। तो ज़म्माद ने कहा, जो कबीला अज़शनुआ से ताल्लुक रखते थे, कि मैं कैसे बचूं उससे, उसकी कोई निशानी। उन्होंने कहा कि अपने कानों में रुई दे दो, जिस मकसद के लिए आए हो तवाफ करो और वापस अपने कबीले चले जाओ। ज़म्माद कहते हैं कि मैंने कानों में रुई दी और मैंने तवाफ शुरू किया। मैं तीसरे या चौथे चक्कर में था तो मेरी नजर एक नूरानी चेहरे पर पड़ी जो मताफ में बैठी हुई थी। तो मैंने लोगों से पूछा कि मन ज़ाकर रजुल, वो आदमी कौन है? तो मुझे जवाब दिया गया कि हाजा हुआ ये वही शख्स है जिसके बारे में अबू जहल ने आपको कहा है कि इनके करीब नहीं जाना। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ज़म्माद ये बहुत बड़ा हकीम था, पागलों का इलाज करता था, दम दुरूद करता था, लोग तंदुरुस्त हो जाया करते थे। कोई आता और कहता कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो ज़म्माद इलाज करता, दम करता तो वो तंदुरुस्त हो जाया करता था। तो ज़म्माद कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं इतना बड़ा हकीम हूं, मैं पागलों का इलाज करता हूं, ये क्या हुआ कि मैं इनकी बात ना सुनूं, मुझे इनकी बात सुननी चाहिए, ये कहते क्या हैं, ताकि मैं इनका इलाज कर सकूं। उसने तवाफ मुकम्मल किया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और आकर कहने लगा कि आपने मेरा नाम सुन रखा होगा, बड़ा फेमस हूं, बहुत मशहूर हूं। ज़म्माद मेरा नाम है, कबीला अज़शनुआ से मेरा ताल्लुक है, मैं लोगों का इलाज करता हूं, बड़ी महंगी फीस है मेरी, मैं आम तबीब नहीं हूं, महंगा तबीब हूं। लेकिन मैंने सुना है कि आपको नऊजुबिल्लाह मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आप नऊजुबिल्लाह पागल हैं और अब्दुल मुत्तलिब के खानवादे से आपका ताल्लुक है, तो मैं आपका मुफ्त इलाज करना चाहता हूं। और ये लफ्ज़ उसने बोले कि लअल्लल्लाह अन यशफियका अला यदी, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको मेरे हाथ पर शिफा दे दे, लिहाजा मुझे बतलाइए कि आपको क्या मरज है, किस तरह की तकलीफ है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए, ये नहीं फरमाया कि आपको बात करने का सलीका नहीं, आप आते ही मुझ पर इस तरह बोलना शुरू हो गए, मेरी कौम के लोग जाहिल हैं, बेवकूफ हैं, इनको अकल नहीं है, इसमें से कोई लफ्ज नहीं बोला। और फरमाया कि मेरी कौम मेरे बारे में गलत कहती है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर ये आपको ऐसा क्यों कहते हैं? फरमाया कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इनको हक की तरफ बुलाता हूं और हक इनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा हक क्या है बताइए? फरमाया कि सुनोगे? कहां सुनूंगा? तो कहा ठीक है, इन्नल हम्दुलिल्लाहि अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व उमिनु बिही व तवक्कलु अलैहि, जो खुतबा मसनूना हर जुमे में दूसरा खुतबा इमाम साहब पढ़ते हैं, वो खुतबा हुजूर ने पढ़ा, और उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस साकिब, ये सूरत तिलावत फरमाई। तो चूंकि अरबी जुबान जानता था
तो दिल पर असर हुआ तो कहने लगा आइद अलैया, दोबारा पढ़िए, मुझे मजा आया। तो जनाब रसूलुल्लाह ने दूसरी मर्तबा पढ़ा, फिर कहा कि आइद अलैया, दोबारा सुनाइए। आपने तीसरी मर्तबा सुनाया तो कहने लगा कि मैं आपको क्या शिफा दूंगा, आप मुझ पर नजर करम फरमाइए और मुझे शिफा अता कर दीजिए, और दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता होकर कलमा पढ़ा दीजिए। और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये हमारे नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। अल्लाह ताला ने इसी को कुरान करीम में बयान फरमाया कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप खुल्क अज़ीम के मर्तबे पर फाइज थे। अहले इल्म का मजमा है, अखलाक की तीन किस्में हैं, एक है अखलाक हसना, एक है अखलाक करीमा, एक है अखलाक अज़ीमा। अखलाक हसना का है जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन मिस्लुहा, जैसा कोई आपके साथ बर्ताव करे आप वैसा ही उसके साथ बर्ताव करें, ये अखलाक हसना है। मसलन एक आदमी ने आपको मुक्का मारा, थप्पड़ मारा, आपने पलट कर उसको भी मुक्का मारा और थप्पड़ मारा, ये अखलाक हसना है, जैसा उसने किया वैसे ही आपने कर दिया। और एक अखलाक करीमा है कि एक शख्स ने आपको बुरा रवैया इख्तियार किया आपके साथ, आपने उसके साथ पलट कर बुरा रवैया तो इख्तियार नहीं किया, लेकिन अपने गुस्से का इजहार किया, कहा कुछ नहीं, लेकिन आंखों से गुस्से के साथ अपने गुस्से का इजहार किया। मसलन एक शख्स ने आपको मारा, आपने पलट कर उसको मारा तो नहीं, लेकिन गुस्से की निगाहों से उसको देखा जरूर, ये अखलाक करीमा है। और अखलाक अजीमा किसको बोलते हैं? अखलाक अजीमा कहते हैं कि एक आदमी ने जितना बुरा रवैया आपके साथ इख्तियार किया हो, आप उसके साथ पलटकर उतना ही अच्छा रवैया इख्तियार करें, इसको अखलाक अजीमा बोलते हैं। मसलन एक शख्स ने आपको मुक्का मारा, थप्पड़ मारा, आपने पलटकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ को दबाना शुरू कर दिया कि मुझे मारने की वजह से आपको तकलीफ तो नहीं हुई, इसको अखलाक अजीमा कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यूं नहीं फरमाया कि वइन्नका लअला खुलुकिन हसनिन या वइन्नका लअला खुलुकिन करीमिन, बल्कि इरशाद फरमाया कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीमिन। और ये कलिमात अल्लाह ताला ने 1,23,999 अंबिया में से किसी और नबी के लिए इस्तेमाल नहीं फरमाए, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल फरमाए कि ताइफ के मैदान में और ओहद के मैदान में उतबा बिन अबी वक्कास नामी शख्स ने आपको पत्थर मारा। वो दूर खड़ा था, उसने देखा कि सहाबा आपके करीब हैं, सहाबा की नजरें तलवारों पर हैं, नेजों पर हैं, तीरों पर हैं। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और चेहरे नबूवत का निशाना लेकर हुजूर के चेहरे पर मारा। सहाबा की आंखों से वो पत्थर ओझल हो गया और सीधा जाकर चेहरे नबूवत को लगा। आपके चेहरे मुबारक पर खून के फवारे फूटे और आप पीछे की जानिब गिरे। वहां नुकेला पत्थर था, आपकी गर्दन पर लगा तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। मैदान ओहद में यह आवाज बुलंद हुई कि इन्ना मुहम्मदन कद कुतिल, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। वो सहाबा किराम जो शेरों की तरह लड़ रहे थे, उनकी तलवारें नीचे आ गई कि जब हुजूर चले गए तो हम दुनिया में जीकर क्या करेंगे। नक्शा पलटा। हजरत अबू बकर के साथ अली भी हुजूर के करीब थे। इस मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम हुजूर के करीब थे और रो रहे थे कि हुजूर शहीद हुए, क्या हुआ। कि इतने में हुजूर ने अपनी आंख मुबारक खोली, हमारी जान में जान आई और हमने दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, लब हिलाइए, हाथ उठाइए, दुआ कीजिए कि इस बदबख्त ने जिसने आपके चेहरे को खून आलूद किया है, उस चेहरे को कि जिस चेहरे की कस्में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खाई हैं, उस चेहरे को कि जिस चेहरे ने अल्लाह को जाकर देखा है, अल्लाह का दीदार किया है, या रसूलुल्लाह लब हिलाइए, हाथ उठाइए, इसके लिए बदुआ कीजिए, जमीन फटे, आसमान से पत्थर बरसे, इसको बंदर और खिंजीर बना दिया जाएगा जो आपके खून का प्यासा है, लड़ने के लिए आया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने लब हिलाए, होंठ हिलाए, हमने कान लगाए कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं। तो हुजूर कह रहे थे कि अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग हैं, इनको बख्श दे, इनको हिदायत अता फरमा दे। ये थे मेरे और आपके नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। इन महाफिल का मकसद ये है कि न सिर्फ ये कि हम हुजूर का तज़किरा सुने, जो कि यकीनन इबादत है,
सिर्फ हम तलज़्ज़ुज़ सिमा के लिए ना आएँ, बल्कि इस नीयत से आएँ कि शायर अपने कलाम में और ख़तीब अपने बयान में जो भी इरशाद फरमाएंगे हम उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। तो फिर इंशाअल्लाह ये बैठना भी हमारी नजात का ज़रिया बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।